डिजिटल अरेस्ट के बारे में तो बहुत लोग अवेयर हो चुके हैं। हमने भी अपने चैनल पर जो वीडियोस डाली थी, मिलियंस ऑफ लोगों ने देखकर अपने आप को अवेयर किया है। लेकिन एक ऐसा साइबर फ्रॉड है जिसके बारे में अभी भी अवेयरनेस की कमी है। अभी भी लोग इस तरीके के फ्रॉड के बारे में अवेयर नहीं हुए हैं, और वो फ्रॉड है इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड। क्योंकि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक पूर्व आईजी रैंक के पुलिस ऑफिसर इस तरीके के फ्रॉड में फंस गए और 8 करोड़ रुपए उन्होंने गंवा दिए। उन पर इतना प्रेशर आया कि उन्होंने अपनी जान दे दी, अपने ऊपर गोली चला ली उन्होंने। आप सोचिए कि उनको कितनी पीड़ा हुई होगी। उन्होंने अपना एक 12 पेज का लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने सारी डिटेल्स लिखी। गोली मारने से पहले उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि सारी चीजें लिखी कि कैसे कैसे वो फंसे, कैसे कैसे स्कैमर्स ने उनको ट्रैप में फंसाया और वो कैसे फंसते चले गए। और उन्होंने ये भी लिखा कि उन 8 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ ही उनका पैसा था। बाकी के 7 करोड़ उन्होंने अपने फ्रेंड से बोरो करके, अपने फ्रेंड से उधार लेकर उन्होंने वो स्कैमर्स को ट्रांसफर किए। और कैसे वो उस ट्रैप में फंस गए, कैसे ये साइबर क्रिमिनल्स स्कैम करते हैं, कैसे ये स्कैमर्स टेक्निक से आपको दिखाते हैं कि वो जेन्युइन है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम बताएंगे। इसलिए एंड तक आप जरूर देखना। और इस फ्रॉड के बारे में हमने 6 महीने पहले एक वीडियो भी डाली थी, उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। क्योंकि ऐसे ही एकदम सिमिलर तरीके से एक हमारी जानकार लेडी है, उनके साथ में सिमिलर तरीके से फ्रॉड हुआ था। उनका अमाउंट इतना नहीं था, लेकिन अमाउंट डजंट मैटर। इसी तरह के सिमिलर पैटर्न में उनके साथ में स्कैम हुआ था। और वो तो लास्ट में और पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने भी पूर्व आईजी की तरह, जैसे इन्होंने अपने फ्रेंड से पैसे बोरो किए, ऐसे ही उन्होंने हमारे फाउंडर जी के पास में फ़ोन किया था कि मदद चाहिए। तब हमारे फाउंडर अंकल जी ने उनको बताया कि ये आप स्कैम में फंस चुके हो। तब जाकर उनके बाकी के पैसे बच गए थे। वो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस समय बहुत लोगों ने अपने आप को अवेयर नहीं किया। लेकिन अगर एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर अगर इस तरीके के फ्रॉड में फंस सकते हैं तो आप भी फंस सकते हैं। इसीलिए ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, साइबर फ्रॉड जब होता है तो आप किसके पास जाते हैं? पुलिस वालों के पास ही जाते हैं, पुलिस स्टेशन ही जाते हैं। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर, वो भी आईपीएस रैंक के, पूर्व आईजी रह चुके हैं वो पंजाब में, लेकिन वो भी फंस गए। वो भी नहीं समझ पाए कि जेन्युइन इन्वेस्टमेंट वाले कौन है। और स्कैमर्स अपने आप को दिखा रहे हैं कि वो आपके पैसे, इन्वेस्टमेंट वाले पैसों को प्रॉफिट करके देंगे, वो असली नहीं है, वो स्कैमर्स है। ये चीज खुद आईपीएस ऑफिसर नहीं समझ पाए तो क्या आप समझ पाएंगे? इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप भी इस तरीके से फंस सकते हैं। और आप ना फंसे, इसके लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे कैसे ये स्कैमर्स अपने ट्रैप में फंसाते हैं। 12 पेज के लेटर में जो पूर्व आईजी हैं, उन्होंने अपने 12 पेज के लेटर में लिखा है कि एक डीबीएस ग्रुप नाम से एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में वो ज्वाइन हो गए। अब डीबीएस एक बैंक है, उनको लगा कि ये डीबीएस ग्रुप ओरिजिनल वाला डीबीएस ग्रुप है जो कि सेबी द्वारा अप्रूव्ड है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी जानकार लेडी फंस गई थी, जिसका हमने चैनल पे 6 महीने पहले वीडियो डाला था, वो भी इसी तरीके के एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुई थी और एक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई थी। उसमें भी इसी तरीके से एक कंपनी ने अपने आप को बताया कि वो सेबी द्वारा अप्रूव्ड है, ऑथराइज्ड है, और वो भी समझने लग गई कि ये जेन्युइन कंपनी है। अब अगला स्टेप क्या होता है इन स्कैमर्स का कि ये आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप अगर अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उस इन्वेस्टमेंट पर आपको हम 30 से 40% प्रॉफिट देंगे। उसके बाद से वो कहते हैं कि अब आपको हम 50% प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और आपका पैसा 1 गुना 2 गुना नहीं 10 गुना आपको प्रॉफिट कमा के देगा। आपने कुछ नहीं करना है। आपने इन बैंक अकाउंट नंबर्स में, वो कुछ आपको नंबर्स देंगे कि इन बैंक अकाउंट नंबर्स में आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, और एक डैशबोर्ड बना के देते हैं। यही सेम डैशबोर्ड पूर्व आईजी ने अपने लेटर में बताया है, और यही डैशबोर्ड के बारे में हमारी जानकार जो व्यक्ति है उन्होंने भी बताया कि एक डैशबोर्ड है, एक ऐसा डैशबोर्ड जिसमें दिखता है कि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है और आपके उस पैसे को उन्होंने कहीं पर लगा दिया है, और उसके बाद से उसमें आपको प्रॉफिट हो गया है, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद से आपका पैसा आज 4 गुना 10 गुना हो चुका है। ऐसा डैशबोर्ड में आपको दिखता है। अब अगला स्टेप ये स्कैमर्स क्या करते हैं, जैसे कि पूर्व आईजी ने अपने लेटर में लिखा कि उनको जब ये बताया गया कि आपको हेवी प्रॉफिट्स मिलेगा तो उन्होंने अपना 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया। जब उनको दिखा कि इसमें तो अच्छा प्रॉफिट है, और उन्होंने वेरीफाई भी किया, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से आंख बंद थे। उन्होंने अपने एक पैराग्राफ में लिखा है लेटर में कि मैंने ये बात उस ग्रुप के सीईओ से करी। यानी जो ग्रुप का सीईओ है उसका नाम इसमें उन्होंने लिखा भी है कि डीबीएस ग्रुप का सीईओ रजत वर्मा है। अब ओरिजिनल में जो डीबीएस बैंक है उसका सीईओ का नाम रजत वर्मा ही है। अब ये ओरिजिनल रजत वर्मा नहीं है, ये स्कैमर अपने आप को रजत वर्मा बनाकर पेश कर रहा है। और इसमें आईपीएस ऑफिसर लिख रहे हैं कि मैंने उसको पूछा कि आप कैसे इतना प्रॉफिट मुझे दे पा रहे हो, बाहर तो कितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन उनको तो इतना प्रॉफिट नहीं मिलता, तो आप
प्रॉफिट दे पा रहे हो? यानी थोड़ा शंका इनको हुई, इन्होंने पूछा, लेकिन उसके बाद इनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिया, और किसी ने नहीं। वो रजत वर्मा बन के जो स्कैमर बैठा था उसने ही जवाब दिया कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर कि जब कोई ग्रुप इंस्टीट्यूशन बन के इन्वेस्ट करता है, ऐसा उन्होंने लेटर में लिखा है आईजी ने, कि जब उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया कि कोई एक इंस्टीट्यूशनल ग्रुप जब इन्वेस्टमेंट करता है तो डिस्काउंट मिलता है और प्रॉफिट भी कई गुना ज़्यादा मिलता है, और उस आंसर से वो सेटिस्फाई हो गए। वो बोले कि मुझे लग रहा था कि मैं रजत वर्मा से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक ऑडियो भी प्ले होती थी जिसमें कि रजत वर्मा की फोटो होती थी और लगता था कि ये रजत वर्मा ही है। और लेटर में आईजी जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका नाम अमन सिंह चहल है, ये लिख रहे हैं कि मुझे विश्वास फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हुआ कि उस ग्रुप में बहुत सारे लोग ज्वाइन थे। अब आप ध्यान से ये बात सुनना, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है कि अमर सिंह चहल जी लिख रहे हैं अपने लेटर में कि जब उस ग्रुप में बहुत सारे लोग कोई ना कोई क्वेश्चन करते थे तो उसका आंसर उनको दिया जाता था, और हर क्वेश्चन का आंसर जो बहुत अच्छे तरीके से जो डीबीएस कंपनी, जो कि कंपनी के मालिक हैं और मालिक के साथ में और भी लोग हैं, वो उसका आंसर देते थे, लोगों को इन्वेस्टमेंट की राय देते थे, और धीरे धीरे फिर ये विश्वास जगने लगा कि अच्छा ये प्लेटफॉर्म सही है। दूसरा, उनको किस वजह से विश्वास हुआ उन्होंने लेटर में एक्सप्लेन किया, और वही चीज हमारी जो जानकार लेडी फंसी थी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। सबसे बड़ी चीज इन तरह के ग्रुप्स में क्या होती है जिस पर आपको गौर करना है, वो ये कि उस ग्रुप में बहुत सारे लोग जो जुड़े होते हैं वो ओरिजिनल लोग नहीं होते हैं, वो इन्हीं स्कैमर्स के बनाए हुए लोग होते हैं, यानी इन्हीं स्कैमर्स की टीम के मेंबर्स होते हैं जो उस ग्रुप में नॉर्मल पब्लिक बन के ज्वाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे आप सरल भाषा में अगर समझें कि 5 स्कैमर्स की अपनी टीम है, हर स्कैमर यानी वो पांचों स्कैमर अपने पास 5-5 सिम ले लें, 5-5 फोन सेट ले लें, और वो अपने अलग अलग नाम से, अलग अलग फोटो से अपना एक नंबर बना ले, और 5 × 5 25 हो गए। अब ऐसे 25 लोग उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, यानी वो कौन है? ये वही स्कैमर्स हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग नंबर से अपनी अलग अलग आइडेंटिटी बना ली और 25 लोग ग्रुप में ज्वाइन हो गए। अब जो फंसने वाला व्यक्ति है जिसको कि इन्होंने ट्रैप करना है, वो क्या सोचेगा कि ये जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, ये भी मेरी तरह लोग जुड़े हुए हैं, और स्कैमर्स क्या दिखाते हैं कि उन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। और यही पूर्व आईजी अपने लेटर में लिख रहे हैं कि बाकी के ग्रुप मेंबर्स प्रॉफिट कमा रहे थे, तो मुझे लगा कि अच्छा इतने लोग भी कमा रहे हैं तो फिर मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ। और यही सेम चीज़ हमारी जो जानकार लेडी थी उसको भी यही लगा, और उसने तो हमें बताया कि उसने फ़ोन भी किया था। जो दूसरा मेंबर जुड़ा था उसमें उस एक दूसरी लड़की भी जुड़ी थी, तो उसने उसको फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा पैसा भी इन्वेस्ट किया है तुमने, क्या तुमको प्रॉफिट मिला? तो उसने जवाब दिया कि हाँ मुझे प्रॉफिट मिला। तो ऐसे विश्वास और जग गया। ऐसे ही इन पूर्व आईजी को भी लगा, उन्होंने देखा कि बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि इसीलिए मुझे भी विश्वास बढ़ गया, और मैंने फिर देखा कि जो कम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कम प्रॉफिट हो रहा है, और मैंने देखा कि बाकी ग्रुप के मेंबर्स ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसा अपने लेटर में वो लिख रहे हैं कि इसके बाद फिर उन्होंने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और 5 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद से वो कहते हैं कि जब दिसंबर के महीने में उन्होंने कहा कि अब मुझे ये पैसा विड्रॉ करना है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ आती है जो स्कैमर्स की सबसे बड़ी पहचान है। अब जब इन्होंने पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने इन्होंने कहा कि मेरे जो 5 करोड़ मैंने इन्वेस्ट किए वो मुझे विड्रॉ करने हैं, तो इनको उस प्लेटफॉर्म पर जो मैंने बताया ना, एक डैशबोर्ड बनाया जाता है जहाँ पर दिखता है कि आपके इतने पैसे इतने बन चुके हैं प्रॉफिट के बाद, इनको दिखाया गया वो डैशबोर्ड कि इनके 5 करोड़ 52 करोड़ बन चुके हैं। यानी कि प्रॉफिट ऐड होने के बाद से वो 52 करोड़ हो चुके हैं। अब स्कैमर्स ने इनको कहा, लेटर में जो पूर्व आईजी हैं वो लिखते हैं कि स्कैमर्स ने कहा कि अब आपको आपके 5 करोड़ विद प्रॉफिट रिटर्न करने हैं, विड्रॉ करने हैं, तो आपको पहले 1.5% सर्विस फी भरना पड़ेगा, और 3% उन प्रॉफिट पर जो टैक्स है वो आपको भरना पड़ेगा, तो आपका पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। पूर्व आईजी लिख रहे हैं लेटर में कि वो पैसा, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट 52 करोड़ हो चुका है। अब उसका कितना परसेंट इनको देना है? 3% प्लस 1.5%, वो 2.25 करोड़ बनता है, और 2.25 करोड़ की डिमांड आ गई। पहले 5 करोड़ दे चुके हैं, और 2.25 करोड़ क्यों देने हैं? क्योंकि वो 5 करोड़ विड्रॉ करने हैं, और वो 5 करोड़ 52 करोड़ हो चुके हैं। 52 करोड़ का कुछ परसेंटेज पे करोगे तो ही आपको वो पैसे विड्रॉ करने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर ये ट्रैप में फंस गए कि इनका पैसा तो इन्वेस्ट हो गया, पैसा तो उनके पास में चला गया, स्कैमर्स के पास में। अब विड्रॉ करने के लिए नई शर्त कि पैसा भरो तो विड्रॉ हो पाएगा। अब यहाँ पर डर आ जाता है। तो देखो स्टेप्स कैसे होते हैं। सबसे पहले लालच दिया जाता है कि आपके पैसे डबल ट्रिपल 10 गुना हो जाएंगे, 50 गुना हो जाएंगे। पहला लालच दिया जाता है, नंबर 1। उसके बाद से क्या किया जाता है? विश्वास जीता जाता है, आपका विश्वास बनाया जाता है। विश्वास बनाने के लिए उस ग्रुप में ऐसे मेंबर्स
को जोड़ा जाता है जो कि आपको दिखाएंगे कि उनको प्रॉफिट हो रहा है, जबकि वो मेंबर्स ड्यूबियस मेंबर्स होते हैं, नकली लोग होते हैं, स्कैमर्स ही होते हैं, अलग आइडेंटिटी से अपने नंबर से वो जुड़े होते हैं। पहला उनका हथियार लालच का, दूसरा उनका हथियार विश्वास जीतने का, तीसरा हथियार वो यूज करते हैं अब डर का। डर कैसे? कि अब मेरा पैसा मुझे निकालना है, अब वो निकालने के लिए मुझे इतना पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। अब यही पूर्वाई जी ने किया। उनको बोला गया 2.25 करोड़ भरोगे तो आपको आपके 5 करोड़ प्रिंसिपल साथ में जो प्रॉफिट है वो भी मिल जाएगा, लेकिन 2.25 करोड़ भर के ही मिलेगा। अब वो 2.25 करोड़ पूर्वाई जी कहते हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों से फिर उधार मांगा और वो 2.25 करोड़ भी दे दिए। अब वो 5 करोड़ दे चुके, 2.25 करोड़ और दे दिए। और उसके बाद पूर्वाई जी लिखते हैं कि उसके बाद से फिर से उनको बोला गया कि और डिमांड है, यानी 2 करोड़ और भरने पड़ेंगे, पैसे विड्रॉ नहीं हो पा रहे क्योंकि आपकी अमाउंट ज़्यादा है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, आपको ज़्यादा पैसा मिलना है, इसलिए 2 करोड़ और भरो। उसके बाद उन्होंने और पैसे भरे और फिर वो आगे कहते हैं कि फिर ये भी कहा गया कि प्रीमियम मेंबरशिप की एनुअल फी 20 लाख है, वो भी भरो। फिर कहा गया कि नीचे के लोगों को ब्राइब देनी है, वो 10 लाख भी भरो। और फिर लास्ट में जब सब कुछ दे दिया, सारी डिमांड्स पूरी कर दी, फिर वो अपने लेटर में लिखते हैं कि फिर कहा गया कि मुंबई में एक प्रोग्राम अरेंज होगा जिसमें 50 इन्वेस्टर्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको ही पैसा विड्रॉ किया जाएगा। अब इन पूर्व आईपीएस ऑफिसर को लगा कि ये तो ट्रैप में अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं, तब इन्हें समझ में आया कि ये ट्रैप था। और इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में हमारी जो जानकार लेडी थी उनके साथ भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में ऐसा हुआ। उनका बस ये डिफरेंस हुआ कि जब उन्होंने भी विड्रॉ करने के लिए पैसा बोला कि मेरा इन्वेस्टेड पैसा मुझे विड्रॉ करना है, और फिर इसी तरीके से उनको भी बोला गया कि आपको 20% पे करना पड़ेगा, उनको तो 20% बोला था, तो 20% पे करोगे तब आपको आपका इन्वेस्टमेंट वाला पैसा प्लस प्रॉफिट मिलेगा। तो जो हमारी जानकार लेडी थी उन्होंने कहा कि मैंने उनको पूछा कि भाई मुझे प्रॉफिट मत दो, कम से कम मेरा इन्वेस्टेड मनी तो मुझे दे दो। बोले नहीं नहीं, अब आपका इन्वेस्टेड मनी जो है वो इन्वेस्ट हो चुका है, इसलिए वो तो अब नहीं हो सकता। विड्रॉ करने के लिए आपको एक परसेंटेज देना ही पड़ेगा तो ही विड्रॉ हो सकता है, वरना डैशबोर्ड से विड्रॉ हो ही नहीं सकता। और वो बेचारी ने इतना कोशिश किया कि वो कैसे भी डैशबोर्ड से विड्रॉ करके देखे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो विड्रॉ नहीं हो पा रहा था। और उस समय तो उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने तो सोचा कि कुछ पेमेंट करके ही मुझे विड्रॉ होगा। और जिस तरीके से पूर्वाई जी ने अपने फ्रेंड्स के पास फ़ोन किया पैसों के लिए, इसी तरह हमारी जानकार लेडी ने जो है वो हमारे फाउंडर जी के पास फ़ोन किया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो वो तो हमारे फाउंडर अंकल जी ने उनको बताया कि ये तो ट्रैप है, ये एक फ्रॉड है जिसमें आप फंस रहे हो। तब जाके उनको समझ में आया और उनके आगे के पैसे बच गए। लेकिन जो एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, इनके 8 करोड़ रुपए चले गए। और ये 8 करोड़ में से वो बोलते हैं कि 1 करोड़ ही मेरा था, 7 करोड़ तो मेरे फ्रेंड्स का मैंने बोरो किया हुआ था, और अब मेरी फैमिली कैसे चुकाएगी, मेरी सारी प्रॉपर्टी भी मिला के उतना पैसा नहीं हो पाएगी। लास्ट में उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। कितना उनके ऊपर प्रेशर आया होगा, सोचिए कि इस तरीके से अगर आपके साथ हो तो कैसा होगा। इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आईजी अपने लेटर में लिखते हैं कि मुझे इस बात के लिए इतना ज़्यादा फील हो रहा था कि मैं दूसरों को साइबर फ्रॉड के लिए जहां अवेयर करता था, आज मेरे साथ ही ऐसा हो गया, मैं खुद ट्रैप में फंस गया। तो सोचिए कि एक पूर्व आईपीएस जिनको कि अभी सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखेंगे कि साइबर क्राइम के ये जो सारे साइबर फ्रॉड्स देश में चल रहे हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुयो मोटो कॉग्निजेंस लिया हुआ है। ऑनरेबल सीजीआई सूर्यकांत जी की बेंच में ये मैटर चल रहा है और उसमें सीबीआई को केस सौंपा जा रहा है, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को केस सौंपा जा रहा है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए। बताइए, जिनको इस तरह के केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सौंपा जा रहा है, वो खुद इस तरीके के फ्रॉड में फंस रहे हैं, क्योंकि ये स्कैमर्स नए नए तरीकों से फ्रॉड कर रहे हैं और इस तरीके के ट्रैप में फंसाते हैं कि सामने वालों को पता भी नहीं चलता कि ये फ्रॉड है या ये जेन्युइन है। क्योंकि इनको भी देखो, अमर सिंह चहल जी जो पूर्व आईपीएस है, इन्होंने कहा कि मुझे लगा कि जेन्युइन है, उन्होंने वेरीफाई करने की बहुत कोशिश की और फिर उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास हो गया, तब जाके मैंने किया। तो जब इन्होंने इतना वेरीफाई करने के बाद, इतना विश्वास करने के बाद जाकर किया, तो सोचिए स्कैमर्स कितना स्मार्टली काम करते हैं कि एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर को भी ये फंसा सकते हैं, तो हम सबको फंसा सकते हैं। इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको शुरू से एंड तक सब कुछ अच्छे से समझा सके। और जब आप ये समझ जाएंगे कि इस तरीके के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में इस तरीके से ट्रैप किया जाता है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो आप अलर्ट रह पाएंगे और इस तरीके से जो पूर्व आईजी सर के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, आप इस तरीके की सिचुएशन में ना फंसे, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। और साथ में मैं लास्ट में ये भी बताऊं कि जैसे कि पूर्व आईजी तो उन्होंने डीबीएस ग्रुप बताया, तो मैंने शुरू में डीबीएस ग्रुप के बारे में कहा, तो अब आप ये मत समझिए कि आपको भी डीबीएस ग्रुप के नाम से ही ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा तो ही वो साइबर क्राइम होगा, ऐसी बात नहीं है। कोई भी नाम से
स्कैमर्स अपना नाम बना सकते हैं। कोई भी जेन्युइन कंपनी को देखेंगे, उसका लोगो कॉपी करेंगे और उस नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे, तो वो कोई भी कंपनी बना सकते हैं। जैसे कि हमारी जो जानकार लेडी जो फंस गई थी, उनको फंसाने वाली कोई और कंपनी थी, मतलब कोई और कंपनी के नाम से स्कैमर ने ग्रुप बनाया था। वो भी मैं यहाँ आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नाम बनाया था अमेरिकन सेंचुरी इन्वेस्टमेंट्स, ये नाम से उन्होंने कंपनी का बनाया था। मैं यहाँ पर लगा भी रही हूँ ताकि आपको पता चले कि वो किस तरीके से अपने आप को जेन्युइन दिखाते हैं। आप देखो, ऊपर लोगो भी ऐसे लगाएंगे, नाम ऐसे लिखेंगे, नीचे स्टैंप लगाएंगे, सील लगाएंगे और एक प्रॉपर आपको फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन करके देंगे, जिससे कि आपको लगेगा, जब आप मैच करोगे तो आपको लगेगा जैसे कि वो लेडी को लगा कि अमेरिकन सेंचुरी इन्वेस्टमेंट का लोगो तो यही है, नाम भी गूगल पर दिख रहा है कि ये जेन्युइन कंपनी है। ऐसे ही पूर्व आईजी को भी लगा कि डीबीएस जो बैंक है, जो ग्रुप है, उसका मालिक का नाम भी सेम है, सीईओ का नाम सेम है, लोगो सेम है और कई लोग इसमें कर ही रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो ये जेन्युइन कंपनी होगी। इसी तरीके से वो आपको क्या करते हैं कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के दे देते हैं। मैं यहाँ लगा रही हूँ ताकि आप पहचान सके। उसमें आपको ऐसे दिखाएंगे आपका नाम, आपका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको लगेगा कि जेन्युइन तरीके से मैं किसी ग्रुप में ज्वाइन हूँ और जेन्युइन मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जबकि वो जेन्युइन नहीं हो रहा है। और वो इस तरीके का देखो प्लेटफॉर्म बनाएंगे। मैं वो प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर लगा रही हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि वो डैशबोर्ड को देखकर ऐसा लगेगा, आप देखिए, वो डैशबोर्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में पैसा इन्वेस्ट हुआ है और वो पैसे में इतना प्रॉफिट हो रहा है और इतने शेयर्स खरीदे गए हैं, मार्केट वैल्यू इतनी है और आपको इतना प्रॉफिट हो गया, और कौन से स्टॉक में कितना पैसा लगाया है ये भी इसमें दिख रहा है। यानी ऐसा लगेगा देखने में कि ये रियल है, और एक्चुअल में लोग इसीलिए फंस रहे हैं क्योंकि उनको ये जेन्युइन लगता है। मैं इसीलिए ये फोटोज यहाँ पर आपके लिए लगा रही हूँ ताकि आप देखो कि इस तरीके से स्कैमर्स आपको बिलीव करवाएंगे कि आपको वो सही में इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जबकि ये प्लेटफॉर्म, ये डैशबोर्ड फर्जी बना होता है, ये जेन्युइन नहीं है। वो आपको दिखाएंगे कि वो सेबी के द्वारा अप्रूव्ड है। ऐसे ही पूर्व आईजी को भी दिखाया था कि सेबी अप्रूव्ड है, ऐसे ही हमारी जानकार लेडी को भी दिखाया कि सेबी अप्रूव्ड है। और इस तरीके के प्लेटफॉर्म को देखकर लगेगा ही नहीं कि आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा, जबकि वो इन्वेस्ट नहीं हो रहा होता है। और ये एक ट्रैप होता है जिसमें आदमी फंसता चला जाता है। और ये एक नए तरीके का साइबर फ्रॉड है, नए तरीके का साइबर क्राइम है, जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस की बहुत कमी है। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग अवेयर हो जाएं और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स को भी अवेयर कर दें कि अगर आप भी सोचते हैं कि घर बैठे इन्वेस्ट करके आपको पैसा कई गुना करके मिल जाएगा और आप ऐसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो स्कैमर्स हैं जो कि अपने आप को जेन्युइन कंपनी के रूप में दिखाते हैं। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे समझेंगे कि ये जेन्युइन नहीं है। अभी कुछ तो जेन्युइन भी होती हैं कंपनीज जो कि ऑनलाइन करवाते हैं इस तरह से इन्वेस्टमेंट, तो कैसे समझेंगे कि कौन जेन्युइन है, कौन ये स्कैमर्स है? क्योंकि पूर्व आईजी ने भी जैसे समझ लिया कि वो तो ओरिजिनल कंपनी है, तो ये हम कैसे समझेंगे कि ओरिजिनल नहीं है और स्कैमर है, क्योंकि जेन्युइन कंपनीज भी तो इन्वेस्टमेंट कराती हैं। तो देखिए, कोई भी अगर डिजिटली, कोई भी अगर आपको ऑनलाइन के रूप से आपको ज्वाइन करवा के पैसा ट्रांसफर करा रहा है तो आप विश्वास मत ही करिए। अगर कोई भी कंपनी पर आपको वेरीफाई करना है तो उस कंपनी के फिजिकल एड्रेस को सर्च कीजिए और फिजिकली जाकर वेरीफाई करके ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये सबसे सरल रास्ता है ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्रॉडस्टर्स, ऐसे स्कैम से बचने का। ऑनलाइन कोई भी अगर आपको ये विश्वास दिलाता है कि आपको 10 गुना 50 गुना पैसा करके दे देंगे, तो आप उसको स्कैमर ही फर्स्ट हैंड समझिए। अगर वो जेन्युइन कंपनी होगी भी तो उसको वेरीफाई करने के लिए टाइम लीजिए, अपने फ्रेंड्स से पूछिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, या फिर आपके फ्रेंड कंपनी में कोई लॉयर्स हैं उनसे डिस्कस कीजिए। हालांकि अब तो कोई बचा नहीं है, चाहे पुलिस वाले हों, लॉयर्स हों, जजेस हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, सभी फंस रहे हैं साइबर क्राइम में। लेकिन फिर भी शेयर करना इज इंपॉर्टेंट। क्या पता आपके फ्रेंड्स में से कोई ऐसा हो जो कि इस तरह फंस चुका हो, वो आपको बता देगा। नहीं तो आप सीधा अपना फंडा बना लीजिए कि कोई भी ऑनलाइन अगर आपको वादा कर रहा है इन्वेस्टमेंट में, तो आप उसमें नहीं जाना है, तो आपने उसमें नहीं जाना है, नहीं इन्वेस्ट करना है। कोई फिजिकल एड्रेस अगर उस कंपनी का है तो वहां पर फिजिकली जाकर मिलिए। अगर कोई एजेंट आपसे बात कर रहा है तो उस एजेंट को बोलिए कि मुझसे फिजिकली आकर मिल। फिजिकली मिलकर ही उस पर आप विश्वास कीजिए। फोन पर या व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर बात करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये एडवाइस सभी लोग ध्यान रखें और अपनी फैमिली मेंबर्स और अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि ऑनलाइन किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, फिजिकल मिलने पर इंसिस्ट करना चाहिए। और यही बात हमने डिजिटल अरेस्ट के समय जब वीडियो बनाई थी तब भी हमने कहा था कि कोई पुलिस वाला अगर वर्चुअली कह रहा है, फोन पर कह रहा है, तो आप बोलिए कि फिजिकली आओ या फिर हम फिजिकल पुलिस स्टेशन आते हैं। फोन पर नहीं विश्वास करना है। यही एडवाइस इन इन्वेस्टमेंट स्कैमर्स के लिए भी है, इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए भी है कि फोन पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, ऑनलाइन तरीके से कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता है तो वो फर्स्ट हैंड उसको स्कैमर ही समझिए और बोलिए कि फिजिकली मिल,
तब बात करेंगे। ऑनलाइन बात नहीं मानना चाहिए, नहीं विश्वास करना चाहिए। तो ये अवेयरनेस वीडियो हमने इसीलिए बनाई है ताकि आप कभी इस तरीके के फ्रॉड में ना फंस जाएं और कभी आपके साथ ऐसा ना हो जो पूर्व आईजी अमर सिंह चहल जी के साथ में हुआ। और ये अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस है कि अगर आप अवेयर होंगे तो ही आप अपने आप को बचा पाएंगे। इसीलिए ये वीडियो अगर आपको फिर से समझनी है तो आप शुरू से फिर से सुन लीजिए, फिर से समझ लीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को भी अवेयर कीजिए।